हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। कई इसमें मैंने 3-4 न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन दी है, दैनिक जागरण की भी और हिंदुस्तान की भी। ये दैनिक जागरण की इन्फॉर्मेशन है तो फाइनल कर दिया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने, जैसे कि 2-3 दिन से पेपर में आ रहा था। तो आज 29 जून 2021 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने ये फाइनल कर दिया है कि जो भी कोई सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में कोई भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरे हैं तो उनके कोई भी मौखिक परीक्षा नहीं होगी। लिखा है कि प्राइवेट छात्रों की नहीं होगी मौखिक परीक्षा, यानी कि जो आपके वाइवा वॉइस होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल कैंसिल कर दिए, अब नहीं होंगे। तो आपके सर से एक बहुत बड़ी जो परेशानी थी वो भी दूर हो गई। पढ़ते हैं डिटेल में कि क्या न्यूज़ है। कोविड महामारी के कारण चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के परीक्षा पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया गया है। 8 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाली इस परीक्षा में प्रश्न पत्रों की संख्या कम की गई है। तो दूसरी ओर मौखिक और प्रायोगिक जो यानी कि जो आपके वाइवा वॉइस और जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उसमें भी कटौती हुई है। ठीक है, यानी कि उनको कम कर दिया गया है। खासकर इस बार प्राइवेट छात्र छात्राओं की मौखिक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। देखिए, साफ साफ लिखा है कि खासकर इस बार प्राइवेट छात्र छात्राओं की मौखिक परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर ही उन्हें मौखिक परीक्षाओं में अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही सम सेमेस्टर में, सम मतलब सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर है ना, तो जून 2021 और वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर ही जो भी कोई आपके प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी नंबर आपको दिए जाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई एग्ज़ाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन का और उसमें आपका प्रैक्टिकल भी होता है, तो अगर आपके उसमें 100 में से 73 आते हैं तो प्रैक्टिकल में भी 73 ही आपको दिए जाएंगे। ठीक, और लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं में नंबर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने जहां प्राइवेट छात्रों की मौखिक परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया है तो दूसरी ओर रेगुलर छात्रों की मौखिक परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो वाइवा वॉइस है वो उनका होगा। ठीक है, जैसे एमकॉम में वाइवा वॉइस होता है, एमए में वाइवा वॉइस होता है, तो जो रेगुलर हैं उनका वाइवा वॉइस होगा लेकिन ऑनलाइन होगा। 10 अप्रैल को जिन कोड की परीक्षा हो चुकी थी उनकी परीक्षा दोबारा से नहीं होगी। ये मैं आपको पहले ही परसों अपनी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कि 10 अप्रैल को जैसे फिजिकल स्पोर्ट्स के पेपर हो गए थे, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है ना, सभी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उनके एग्जाम्स जो हैं वो दोबारा नहीं होंगे। अब यूनिवर्सिटी ने बीकॉम एलएलबी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने सोमवार को बीकॉम एलएलबी के 3rd और 5th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। स्टूडेंट्स जो हैं वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर यानी कि 1st, 3rd, 5th, 7th है ना, ये विषम सेमेस्टर होते हैं आपके, ओड सेमेस्टर की पूर्व परीक्षा हुई थी, इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। सप्ताह भर में सभी कोर्स के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। अब एक बात और है कि सभी सेंटर पर लगेंगे कैमरे। विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षा केंद्रों को परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए कहा है। इसका लिंक विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम में भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छात्रों के बैठने की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, एक तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए है ना, और एक इन्फॉर्मेशन और है, तो 3-4 इन्फॉर्मेशन है आज, तो ये मैं आपको और बता देता हूँ कि प्रवेश से पहले बताएंगे टाइम टेबल।
अब इसका मतलब क्या है, ज़रा ये देख लीजिए कि विषय ना होने पर दूसरे कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे, कॉलेजों का आपस में क्लस्टर तैयार होगा। मतलब क्या है कि जैसे बीए बीकॉम बीएससी या यूजी के जो भी कोई कोर्सेज होते हैं, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसी है ना, तो ये यूजी के कोर्सेज हो गए, इन्हें हम हिंदी में स्नातक कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में प्रवेश से पहले स्टूडेंट्स को कॉलेज के टाइम टेबल का पता चल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू अप्लाई हो रही है 2021 में, तो उसके तहत स्टूडेंट्स को कई विषयों की पढ़ाई करनी है। इसमें जिस कॉलेज के में छात्र प्रवेश ले रहे हैं, अगर वह विषय संबंधित कॉलेज में नहीं है तो छात्र दूसरे कॉलेज में संबंधित विषय में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए कॉलेजों का आपस में क्लस्टर तैयार किया जाएगा। स्नातक में वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर नया सिलेबस भी तैयार हो चुका है। अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश नियमावली, प्रक्रिया और टाइम टेबल जो है उसको लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय और कॉलेजों को प्रवेश की नियमावली यानी कि जो भी कोई गाइडलाइंस है और प्रक्रिया प्रोसेस जो है वो शासनादेश के अनुसार 1 माह के भीतर तैयार करनी होगी, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021-22 से क्रियान्वयन यानी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कॉलेजों में प्रवेश शुरू होने से पहले अपना टाइम टेबल तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय मतलब अन्य जो आपकी फैकल्टी होती है, जैसे आर्ट साइड होगी, कॉमर्स साइड होगी, साइंस साइड होगी, है ना, तो हम फैकल्टी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकेंगे जिनकी कक्षाएं अलग अलग समय पर संचालित होती हैं। कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसमें कॉलेज टाइम टेबल इस तरह से बनाएंगे कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने का अधिक से अधिक विकल्प मिल सके। ठीक है, अब देखिए क्या है ये चीज़, इसमें हम ये जो बॉक्स में इन्होंने दे रखा है पेज के बीच में, हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, कि स्नातक में संकाय चुनने के बाद चुनने होंगे 2 मुख्य विषय, यानी कि अगर आप बीबीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए यानी ऐसी फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को कई विषय पढ़ने हैं। इसमें प्रवेश लेते समय स्टूडेंट्स को सबसे पहले आर्ट, साइंस या कॉमर्स के एक फैकल्टी यानी कि आर्ट साइड या कॉमर्स साइड या साइंस साइड का चुनाव करना होगा। ठीक है, जैसे कि करते हैं तो उस फैकल्टी को यानी कि जो संकाय है ना, उस सब्जेक्ट है आर्ट साइड या कॉमर्स साइड या साइंस साइड, उसको चुनने के बाद उस संकाय से जुड़े 2 मुख्य विषय चुनेंगे। यह अनिवार्य है कि छात्र को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और चतुर्थ वर्ष परास्नातक में, फोर्थ वर्ष में परास्नातक में माइनर इलेक्टिव विषय लेना अनिवार्य है। ठीक है, तीसरे, 5वें और 6वें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में और फोर्थ ईयर, ठीक है, इसमें और परास्नातक में तो माइनर इलेक्टिव जो भी कोई सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी देगी उसको लेना जरूरी है, लेकिन तीसरे, 5वें और 6वें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर जो है वो अनिवार्य नहीं होगा। अब ये एक्चुअली क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसमें अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी यूनिवर्सिटी कैसे सब्जेक्ट देगी, यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से सब्जेक्ट डिसाइड किए हैं, उनका सिलेबस क्या होगा, कौन से इलेक्टिव पेपर होंगे, कौन से माइनर पेपर होंगे, अभी इसके बारे में जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैसे ही कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आएगी तो वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस
करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।